दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 जुलाई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेश से एमबीबीएस कर लौटे छात्रों को बड़ी राहत। हिमाचल सरकार ने 1 वर्ष की इंटर्नशिप को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पात्र विदेशी चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस कर चुके और कोविड-19 महामारी में उत्पन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन करने वाले स्नातकों को 1 वर्ष की इंटर्नशिप की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यहां विद्यार्थियों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रभावित विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान निष्पक्ष, व्यवहारिक और छात्र हितैषी दृष्टिकोण के साथ करेगी। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रभावित योग्य विद्यार्थियों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। सीएम सुक्खू ने कहा कि विदेश से चिकित्सा स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की इंटर्नशिप अवधि को लेकर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि एक ही शैक्षणिक बैच के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की गई थी। कुछ विद्यार्थियों को 1 वर्ष की इंटर्नशिप करने की अनुमति दी गई, जबकि समान परिस्थितियों में कोविड-19 के दौरान पढ़ाई करने वाले अन्य छात्रों को 2 वर्ष की इंटर्नशिप करने के निर्देश दिए गए। हिमाचल में अब आइलैंड टूरिज्म का लीजिए लुत्फ। बिलासपुर में पर्यटकों के लिए खुलेगा जोरीपत्तन टापू। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक अब आइलैंड टूरिज्म का लुत्फ ले सकेंगे। जिला बिलासपुर की गोविंद सागर झील में स्थित जोरीपत्तन टापू में आगामी माह यानी अगस्त के मध्य के बाद शुरुआत की जाएगी। इसके माध्यम से बिलासपुर को इको टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शनिवार को सोसाइटी फॉर टूरिज्म, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि आइलैंड टूरिज्म परियोजना के तहत गोविंद सागर झील के मध्य स्थित प्राकृतिक द्वीपों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमाचल में मानसून पकड़ेगा रफ्तार। 6 जिलों के लिए रहेगा ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में एक बार फिर से मानसून का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों 28 से 30 जुलाई के दौरान राज्य के 6 प्रमुख जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर जिलों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का गंभीर जोखिम जताया। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिसमें धर्मशाला में सर्वाधिक 80.5 और पालमपुर में 62 मिलीमीटर बारिश हुई। जंतर मंतर आंदोलन का समर्थन। दिल्ली के जंतर मंतर में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत कॉकरोच जनता पार्टी व विद्यार्थियों के समर्थन में शनिवार शाम राजधानी शिमला में कैंडल मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। कैंडल मार्च के माध्यम से जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। कैंडल मार्च इंदिरा गांधी खेल परिषद से शुरू होकर स्कैंडल पॉइंट होते हुए रिज मैदान पर समाप्त हुआ। हिमाचल में 30 जुलाई से होगी किन्नौर कैलाश यात्रा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर ही अनुमति। रोजाना 375 श्रद्धालु जा सकेंगे। देवभूमि किन्नौर स्थित पंच कैलाशों में से एक पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा 2026 का शुभारंभ 30 जुलाई से होगा। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित बैठक में यात्रा को 30 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यात्रा की अवधि पूरी तरह मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए करीब 19 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। किन्नौर कैलाश पर 72 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके प्रति लोगों में गहरी आस्था है। पांगी में एक साथ उठी पिता पुत्र, पति पत्नी व सहेलियों की अर्थी। लाहौल हादसे से सिसकियों में डूबा क्षेत्र। नियतें जब क्रूर होती है तो पल भर में खिलखिलाते परिवारों की खुशियां छीनकर मातम में बदल देती है। तांदी संसारी नाला मार्ग पर कड़ो नाले के समीप शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे जनजातीय उपमंडल पांगी को गहरे और कभी न भरने वाले शोक में डुबो दिया। शनिवार को जब एक साथ घाटी के अलग अलग गांव से कई अर्थियां उठी तो हर इंसान का कलेजा मुंह को आ गया। चंद्रभागा और सैचू नाले के किनारे जलती चिताओं के बीच हवा में तैरती सिसकियां और अपनों का कारुणिक विलाप पूरे क्षेत्र को गमगीन कर रहा था। ग्राम पंचायत साच के साच और घीसल गांव से एक साथ 5 अर्थियां उठी। साच गांव में एक ही घर से पति बुद्धि सिंह और पत्नी कमला कुमारी का शव एक साथ निकला। 7 फेरों के समय 7 जीने भरने की उठाई गई कस्मों को मानो दोनों ने अंतिम सांस तक निभाया। स्कूल के बाद शराब ठेका खोलने पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, प्रतिवेदन पर लिया संज्ञान।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खलीनी के पास चल रहे शराब ठेके को हटाने की मांग पर संज्ञान लिया। इस मामले में मिले एक प्रतिवेदन के आधार पर हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में लिया। याचिका में खलीनी पाठशाला के नजदीक संचालित हो रहे शराब ठेके को वहां से किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई का उचित माहौल मिल सके। मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल शक्ति विभाग में इस वित्त वर्ष में भरेंगे 4000 पद, जल शुद्धिकरण होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में इस वर्ष करीब 4000 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मैन पावर के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, इसलिए सरकार विभाग को सुदृढ़ बनाने के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। उप मुख्यमंत्री शनिवार को हरोली के पालकवाह ऑडिटोरियम में जल शक्ति विभाग हमीरपुर जोन की ओर से आयोजित जलापूर्ति और सिंचाई योजनाओं के संचालन, रखरखाव और जल गुणवत्ता निगरानी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। खुले खेतों में नहीं, बाड़बंदी के भीतर उगाई जाएगी भांग। भांग की खेती के लिए फाइनल नियमों की अधिसूचना जारी। हिमाचल सरकार ने भांग की खेती से राजस्व कमाई की दिशा में नया कदम उठाया। नियमों के अनुसार ये खेती ओपन फील्ड में नहीं की जाएगी। भांग उगाने के लिए तय क्षेत्र में बाड़बंदी करना जरूरी होगा। पॉली हाउस में इसे किया जा सकेगा। आबकारी विभाग ने नियम तय कर इन्हें अधिसूचित कर दिया। राज्य सरकार का अनुमान है कि भांग की खेती से सरकारी खजाने में सालाना करीब 2000 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। इससे पूर्व राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के जरिए खेती को वैध बनाया था। इसके लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन किया गया था। वन विभाग में पटवारी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। वन्य प्राणी वृत्त धर्मशाला में पटरी के 2 रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए। चयनित कर्मचारियों को 40,000 रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा। आवेदक हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त पटवारी या उच्च पद का अधिकारी होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष का नियमित सेवा अनुभव जरूरी है। हिमाचल में प्राथमिक शिक्षकों का आंदोलन तेज। 15वें दिन शिमला पहुंची पदयात्रा। 25 मांगों पर आर पार के मूड में संघ। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। 11 जुलाई को कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा शनिवार को शिमला पहुंची। संघ ने स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली समाप्त करने समेत 25 मांगों पर सरकार से निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। पुराने सिक्कों के बदले करोड़ों का सपना दिखाकर मंडी के व्यक्ति से 7.79 लाख की ठगी, रिश्तेदारों के पैसे भी लुटाए। रातों रात अमीर बनने का सपना एक बार फिर एक सीधे साधे ग्रामीण के लिए आर्थिक तबाही का कारण बन गया। मंडी जिले के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के तहत पुराने सिक्कों को करोड़ों रुपए में बेचने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया। शातिर साइबर ठगों के बुने जाल में फंसकर एक व्यक्ति ने अपने और रिश्तेदारों के करीब 7,79,250 रुपए गंवा दिए। मानसून का असर। कालका शिमला ट्रैक पर 5 अगस्त तक 2 ट्रेन रहेंगी बंद। रेलवे बोर्ड ने लिया फैसला। मानसून के दौरान लगातार हो रही बारिश और कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन के बढ़ते खतरे के बीच रेलवे ने एहतियात के तौर पर 2 ट्रेन का संचालन 5 अगस्त तक अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही इस अवधि में यात्रियों की संख्या में आई कमी को भी फैसला लेने का एक प्रमुख कारण माना गया। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कालका से शिमला के बीच चलने वाली 52,451 शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस और वापसी में 52,452 शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस का संचालन 5 अगस्त तक नहीं होगा। 35 लाख रुपए की चोरी मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। गिरोह का तीसरा आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। जिला पुलिस ऊना ने टालीवार क्षेत्र में हुई सिलसिलेवार और संगठित चोरियों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए गिरोह के तीसरे और अंतिम आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। शातिर चोरों ने विभिन्न घरों को निशाना बनाते हुए करीब 35 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।